हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम रेशो के अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो कापलान के क्वेश्चंस हैं स्टडी टेक्स्ट के, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो रेशोज जो है ना, वैसे ध्यान रखना, एक चैप्टर की तरह मत लेना इसको कभी भी आप। रेशोज जो है ना, आपकी नॉलेज रेशोज से रिलेटेड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। जो जो दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया आपने, तो कुछ इधर आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर में आ गया, कोई डिविडेंड पॉलिसी में आ गया। ठीक है, कोई वर्किंग कैपिटल, कुछ रेशोज वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ना, इवन आप देखोगे जब आप प्रोफेशनल लेवल पे भी एएफएम पढ़ोगे, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें भी आपके रेशोज काम में आएंगे। ठीक है, तो जब आप उधर पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखो यहाँ पे ये वाला रेशो काम में आ रहा है, तो उसको आप चैप्टर की तरह मत लेना रेशो कभी भी, है ना। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स माइनस डेप्रिशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिशन, सॉरी, करंट असेट्स दे रखी है। फिर टोटल असेट्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल $1 की है, प्रेफरेंस शेयर भी है क्वेश्चन में, रिजर्व्स और नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन है, करंट लाइबिलिटी ये सारी है। फिर असेट्स, सॉरी P&L दे रखा है अपन को, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT, फिर इंटरेस्ट, फिर PBT, टैक्स PAT, डिविडेंड दोनों है। ये पहला वाला इक्विटी शेयर का है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है। फिर रिटेन प्रॉफिट आ गया माइनस करने के बाद दोनों डिविडेंड को। फिर आपको करंट कोटेड प्राइस ऑफ $1 इक्विटी शेयर, मतलब जो इक्विटी शेयर है ना, जो $1 की फेस वैल्यू है, उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 1.4, और पहले जो प्राइस थी पिछले साल वो 1.22 थी। देखो पिछले साल कैसे, कि क्वेश्चन देखो 2016 का है, ठीक है ना, और अपन को 2015 की भी डिटेल दे रखी है प्राइस, तो मतलब वो पहले और करंट की प्राइस तो देख रहे हैं, तो प्राइस बढ़ रही है शेयर की, 1.22 से एक तरीके से 1.40 हो गई। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे क्या काम आता है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, यूज द इंफॉर्मेशन अबव, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो एंड कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स। आपको ये सारे रेशोज निकालने हैं और उस पर कमेंट करना है। ROCE निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड और टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। सबकी शॉर्ट फॉर्म गिवन है, तो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इनके बारे में जानते हो, फुल फॉर्म्स के बारे में। सबका प्रीवियस ईयर डेटा और साथ में कुछ का इंडस्ट्री एवरेज भी दे रखा है, तो कमेंट करने में फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। क्लियर, तो EBIT क्वेश्चन में कितना है भाई, 400 का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है देखें जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड आप हमेशा लाइबिलिटी वाले साइड से निकालना। देखो शेयर कैपिटल सारी की सारी मिला के कितनी है, 2000। ठीक है ना, शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स। ठीक है, तो ये मैंने रिजर्व्स यहाँ पे 2 बार लिख दिया, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। वो इसलिए लिखा क्योंकि टोटल वहाँ पे आ नहीं पाया, तो इसलिए अलग से लिख दिया। तो रिजर्व्स एक ही है, तो नहीं है रिजर्व्स, है ना। तो 2000 टोटल शेयर्स हैं, और फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं 600 की। करंट लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड में कभी भी नहीं आती है, तो 2600 जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। इंटू 100 कर दो, तो 400 डिवाइडेड बाई 2600 इंटू 100, तो 15.38%। साथ में क्वेश्चन बोल रहा है कमेंट भी करना है, तो कमेंट में क्या करोगे, पिछले साल 11% था, इस साल 15.38 है, तो इम्प्रूव हुआ है, तो अच्छी बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हुआ है। और भी देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस कर दें तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आ जाएगी, मतलब 160 माइनस 20, 140। ठीक है, तो 140 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में कितने हैं, सारे फिगर 1000 में, ध्यान रखना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
टोटल देखो, टोटल वैल्यू 1000 है लेकिन $1 का एक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो भी कितना आएगा, 1000 क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आप इसको कह सकते हो $0.14 या फिर 14 सेंट्स, ठीक है ना, एक ही बात है। इसको कंपेयर कर लेते हैं। पिछले साल से अगर हम देखें, पिछले साल था 13.5 सेंट्स, है ना, 13.5 से 14 हो गया, तो ग्रोथ रेट कितनी हो गई। क्वेश्चन में ग्रोथ रेट क्यों, क्योंकि देखो इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ रेट दे रखी है ईपीएस की, तो हमें हमारी खुद की भी ग्रोथ रेट निकालनी चाहिए। फिर तो 14 माइनस 13.5, 0.5 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 13.5 इंटू 100, तो 3.7% से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, 3.5 से, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्री से बेटर कर रहे हैं, मार्जिनली बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन बेटर तो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो एमपीएस अपॉन ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है। करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, क्वेश्चन में गिवन है 1.4। अर्निंग पर शेयर कितनी चल रही है, अच्छा ये $1.4 है ना, तो ये 0.14 लिखना पड़ेगा ना, 14 मत कर देना, ये सेंट है ना, और यहाँ पे डॉलर्स में फिगर है, कंफ्यूजन कहीं इस तरीके से गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। 10 टाइम्स हमारी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो 10 टाइम्स है, इंडस्ट्री का कितना है 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी पे लोग बाग ज़्यादा भरोसा करते हैं, इस कंपनी पे। क्या नाम है इस कंपनी का, नाम नहीं दे रखा, ठीक है। सिंपल से है, मतलब बहुत लाइट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों दिया है आपको, ताकि जिन बच्चों को रेशो याद नहीं है वो रेशो याद हो उनको, और कुछ नहीं है इसका पर्पस। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला, अर्निंग जो है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स मतलब इक्विटी शेयर्स आ जाएगा और साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएंगे, इंटू 100, परसेंटेज में निकल जाएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स तो 140 था, ईपीएस में निकाला था ना अपन ने ईपीएस के लिए, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है। एक तो इक्विटी शेयर है 1000 के और रिजर्व्स हैं 800 के, तो एक ये रिजर्व्स भी इक्विटी शेयर का ही होता है, प्रेफरेंस शेयर इसका पार्ट नहीं बनेगा, तो 1800 हो जाएगा, दोनों मिला के 1800 इंटू 100, तो 140 बटा 1800 इंटू 100 मीन्स 7.77%, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था, 7% था, ठीक है। उससे हम ग्रो कर रहे हैं, 7.77 है, और इंडस्ट्री एवरेज से भी हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुल मिला के हमारा क्या है, बेटर है। अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा मार्क्स लेने की कोशिश करता है तो वो इसमें ड्यू पॉइंट वाला एनालिसिस भी दिखा सकता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। उसमें वो क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो, फिर क्या एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स और इक्विटी मल्टीप्लायर। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि बुक में नहीं दे रखा, ठीक है ना। अगर आता है तो कर सकते हैं, नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो दोनों से बेटर है, अपन बोल देंगे इसमें, कमेंट कर देंगे। मीन्स अभी तक सारे रेशो फेवरेबल हैं। डिविडेंड पर शेयर कंपनी का है, पिछले साल तो इतना था, अब देख लेते हैं इस साल कितना होगा। कैसे निकलेगा, जितना भी डिविडेंड इक्विटी शेयर को दे रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी देख लेते हैं डिविडेंड कितना दे रही है इक्विटी शेयर को, 125 का, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1000 के, तो 125 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, 125 ही है ना, हाँ ठीक है। तो
$0.125, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 12.5 सेंट्स। अब क्वेश्चन में देखो किस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन में प्रायर ईयर का सेंट्स में दे रखा है 12.5 सेंट, है ना। तो इस साल भी 12.5 सेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है। मींस कंपनी जो है वो डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर रही है। लेकिन इसमें फिर अपन को ये भी लिखना पड़ेगा कि कंपनी की जो अर्निंग्स है ईपीएस वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी को फिर अपनी डिविडेंड जो पॉलिसी है उसके अंदर थोड़ा सा देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। ये आप इसमें बोल सकते हो डिविडेंड यील्ड डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, ठीक है। अब डिविडेंड पर शेयर कितना है 0.125, ठीक है, डॉलर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है, मार्केट प्राइस है 1.40 इंटू 100, 0.125 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 100, 8.93%, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है डिविडेंड यील्ड, ठीक है ना। 8.93% ही बस अपन को, पिछले साल का भी गिवन नहीं है और कोई इंडस्ट्री का नहीं है, ठीक है। तो पिछले साल का अगर आप चाहो तो निकल सकता है। वैसे क्वेश्चन में अगर गिवन है तो डेटा देख लेते हैं, कुछ डेटा गिवन है क्या, निकल जाएगा देखो, क्योंकि पिछले साल जो डिविडेंड था वो सेम था, ठीक है ना, पर शेयर 12.5 सेंट था, आराम से निकल जाएगा, आप सोचो। और पिछले साल की मार्केट प्राइस अपन को गिवन है कितनी 1.22। भाई कंपैरिजन कर लेते हैं ना, थोड़ा ठीक रहता है। जहां पे डेटा निकल सकता है वहां पे तो निकालें। 1.12 डिवाइडेड बाय 200, 10.24, 25। अब कंपनी की यहाँ पे अपन थोड़ी सी बुराई कर सकते हैं। अभी तक अच्छा अच्छा चल रहा था ना सब कुछ। हम बोल सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो था पिछले साल वो इस साल क्या है, गिर गया है। तो उसके आपको लॉजिक भी बताना पड़ेगा। बताओ क्यों, लॉजिक क्या है। हम बोलेंगे कि कंपनी की जो डिविडेंड है वो तो पर शेयर सेम है, लेकिन ध्यान दो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ गई है। तो क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ गई है इसलिए डिविडेंड यील्ड क्या हो चुका है, गिर चुका है, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि जो डिविडेंड यील्ड है वो कंक्रीट नहीं होता, वो कोई बहुत अच्छा रेशो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि वो बढ़ी हुई मार्केट प्राइस को कैप्चर नहीं कर पाता। जैसे मैंने बताया था ना कि लोग बाग शेयर केवल डिविडेंड के लिए क्यों थोड़े खरीदते हैं, शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ने के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन जो शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ रही है वो डिविडेंड यील्ड कैप्चर नहीं कर पा रहा, उसको तो केवल डिविडेंड से मतलब होता है, ठीक है। तो इसकी बुराई भी कर देना डिविडेंड यील्ड की और कंपनी के बारे में बता भी देना, मतलब ये थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाएगा आपके लिए। अब देखो ये पकड़ में आएगा टोटल शेयर होल्डर रिटर्न में, टीएसआर में। जैसे टीएसआर में क्या, ये कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है पर शेयर 0.125 प्लस शेयर होल्डर को कैपिटल गेन कितना हो रहा है जरा देखना, 1.22 से बढ़ के शेयर हो गए 1.4 के, तो 0.18 का कैपिटल गेन हो गया। और शेयर की बेस प्राइस कितनी थी पहले 1.22 इंटू 100, मीन्स टोटल शेयर होल्डर रिटर्न जो है 25% है। पिछले साल कितना था 20%, और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है 19। मतलब शेयर होल्डर जो है, और ये हो क्यों रहा है बताओ। अपन ये भी कमेंट करेंगे कि कैपिटल गेन जो है वो बढ़ रहा है, शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि डिविडेंड तो सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए 20 से वो 25 हो गया, पिछले साल 20 था, ठीक है, इस साल वो क्या हो गया 25 हो गया, और इंडस्ट्री के एवरेज से ही बेटर है। तो ऐसे करके आपको इसमें एनालिसिस इसमें दिया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आप चाहें तो इसका आंसर देख सकते हैं, मैंने पीपीटी में दे रखा है आंसर इसका। देखें क्वेश्चन 2 देखें।
इन द ईयर टू 30th September 2014 an advertisement agency declare an interim dividend of 7.4 cent per share और फाइनल डिविडेंड ऑफ 8.6 पर शेयर। मीन्स कंपनी ने 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक तो बीच में और एक एंड में, और शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 315 सेंट चल रही है। ठीक है, तो सारे फिगर सेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, 16। डिविडेंड यील्ड पूछ रहा है, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, तो ये मार्केट प्राइस कितनी चल रही है 315, तो 16 अपॉन 315 इंटू 100 मीन्स 5.08%। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब प्राइस अर्निंग रेशो पूछ रहा है। पहले क्या बोल रहा है, इट मेजर्स हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट फॉर इट ऑर्डिनरी शेयर विद द मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। बताओ ये होता है कि प्राइस अर्निंग रेशो? अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। कि मतलब कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है, उस पैसे पे जो शेयर होल्डर्स ने दिए हैं। इट इज अ बेसिक मेजर ऑफ अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच शेयर, ईच इक्विटी शेयर। ये क्या होता है बताओ, ये होता है अर्निंग पर शेयर, कि हर शेयर पे कितना प्रॉफिट जो है वो एट्रीब्यूटेबल है, उसको कितना प्रॉफिट उसकी तरफ जा रहा है। इट एक्सप्रेसेस द अमाउंट द शेयर होल्डर आर प्रिपेयर टू पे फॉर द शेयर्स एज अ मल्टीपल ऑफ अर्निंग, है ना। ये है प्राइस अर्निंग रेशो। शेयर होल्डर क्या प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं कंपनी की करंट अर्निंग से ज्यादा, ठीक है ना, कितने टाइम ज्यादा। इट हेल्प इंडिविजुअल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सी हाउ मच ऑफ द ओवरऑल डिविडेंड पे आउट दे आर एंटाइटल्ड टू। ये डिविडेंड पे आउट रेशो है, डीपी रेशो जिसे अपन बोलते हैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर क्या बोल रहा है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला शोन बिलो। बताओ कौन सा रेशो है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड। तो ये अपने आप समझ में आ रहा है डिविडेंड कवरेज रेशो है भाई, प्रॉफिट अपॉन डिविडेंड। तो कितने प्रॉफिट में से, वही अम्ब्रेला, कितना प्रॉफिट है और कितना डिविडेंड है, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला शोन बिलो। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या होता है ये, ईपीएस, ठीक है ना। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत कम आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप मैंने ना क्या है कि कापलान के एग्जाम किट के क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन, छोटे बड़े क्वेश्चन, सेक्शन ए बी सी तीनों के क्वेश्चन लेंगे। तो उससे पहले आप ये रेशो चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उस वाले चैप्टर में ना सारे 4-5 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। मतलब वो पूरा फाइनेंस वाला जो यूनिट है ना, उन सबके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, उसमें रेशो भी मिक्स रहेगा। तो ज्यादा मजा तब आएगा जब आप ये सारे क्वेश्चंस और ये चैप्टर करके वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे तब, ठीक है। फिर देखो सिक्स्थ, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L, जैसे सेल्स, सीओजीएस, जीपी, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। जीपी मार्जिन निकालना है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 28/70 इंटू 100 मतलब 40%। फर्जी क्वेश्चन, एकदम बकवास, है ना। चलो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एग्जाम को पूरा फोड़ के रख देना, ठीक है। थैंक यू।